दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से ईवी व्हीकल्स को चार्जिंग पे लगाया जाता है। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस ना होने पाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। बहुत सारे लोग कुछ ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी चार्जिंग जल्दी ड्रेन हो जाती है। तो आप पास लाइएगा, दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी मैं जैसे बात कर रहा हूँ चेतक की, तो ये इसका नोड है, एक गन है। बहुत सारे लोगों की गलती की वजह से ये गन बीच से टूट भी जाता है। गलत तरीके से जो लगाते हैं तो यहाँ से टूट जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस गन में यहाँ पे एक हुक होता है, ध्यान रखिएगा। इस हुक को ओपन करके रखना है। पहले इसको क्लिक कर लेना, ऊपर दबा के रखना है। उसके बाद में डिग्गी खोलना है। ये देखिए, इधर लाइए सर। ये है इसका नोड और इसमें लगाना है, लेकिन याद रखिए कि इसका पावर ऑफ होना चाहिए। जो वहाँ से पावर आएगा वो ऑफ होना चाहिए और इसको हल्का सा प्रेस करना है। बिल्कुल सीधा लगाना है, इसको प्रेस करते हुए ऐसे करके ये हल्का सा लगाना है और हल्का सा प्रेस करना है। बहुत सारे लोग ज़्यादा प्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जब इसको खींचते हैं तो उसका आधा नोड अंदर ही रह जाता है। ये गलती कभी ना करिएगा, बहुत हल्का सा प्रेस करिएगा। हल्का प्रेस करने के बाद फिर इसको बंद कर देना है डिग्गी को। अब यहाँ से पावर ऑन करना है। ये इस तरीके से आपको पावर ऑन करनी है। और ये मशीन इधर दिखाइएगा सर। ये मशीन हमेशा ऐसी लगी रहेगी, इसका फैन ऑन हो जाएगा और फैन ऑन होने के बाद इसमें ऑटोमेटिक करंट सप्लाई होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब तक जैसे बैटरी फुल चार्ज होने वाली है, यहाँ आप डिस्प्ले पे दिखाइएगा। अभी जैसे ऑन होगा, जैसे इसकी बैटरी फुल हो जाए और इसका फ़ैन चलना बंद हो जाए, फ़ैन दिखाइए, इस मोटर का फ़ैन चलना बंद हो जाए तो आप इसको अनप्लग कर लीजिए। फुल चार्जिंग होने के बाद इसको तुरंत अनप्लग कर लीजिए, तो इससे बैटरी ड्रेन नहीं होगी। और अगर फुल चार्जिंग होने के बाद भी कंटिन्यू करंट सप्लाई रहता है तो एक चीज़ की नुकसान होने वाली है, वो है आपकी आगे वाली बैटरी जो यहाँ पे लगी है। ये जल्दी ख़राब हो जाती है। जब कंटिन्यू करंट सप्लाई होता है और फुल बैटरी चार्ज हो जाती है, उसके बाद वो करंट आप डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं तो आगे वाली बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए दोस्तों कि जैसे फुल चार्ज हो जाए और इसका फ़ैन चलना बंद हो जाए तो इसको अनप्लग कर दीजिए, करंट को रोक दीजिए, अदरवाइज आगे की बैटरी आपकी नुकसान हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप चार्ज रेगुलर करते हैं तो बड़ी बैटरी भी आपकी बची रहेगी और छोटी बैटरी आपको जल्दी बदलनी नहीं पड़ेगी। जैसे आप आगे आइए दिखाऊँ। अभी मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। अब ये देखिए, ये दिखा रहा है कि 1 घंटे 52 मिनट के बाद ये बैटरी फुल चार्ज हो जाए। अब 1 घंटे 52 मिनट के बाद आपको पावर कट कर देना है। उसके बाद भी पावर कंटिन्यू अगर रहेगा तो इग्निशन बैटरी, जो छोटी बैटरी होती है, वो ख़राब हो जाएगी दोस्तों। अब बहुत सारे लोग अभी ये नहीं समझ पाते हैं कि जैसे स्क्रीन इसकी बंद हो गई तो अब ऑन करने के लिए क्या करें, चार्जिंग कैसे पता करें कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चार्जिंग अगर लगी हुई है गाड़ी का तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक बटन है एन बटन को जैसे आप प्रेस करेंगे, इसका काम ही है, ये न्यूट्रल बटन का काम ये है कि ये इग्निशन को ऑन कर देगा और दिखा देगा कितना भी बैटरी चार्जिंग बचा है, कब ये फुल चार्ज होगा। बहुत सारे लोग चार्जिंग चेक करने के लिए ये स्विच घुमाते हैं। स्विच नहीं घुमाना है दोस्तों, ये एन बटन को ही केवल क्लिक करना है। तो इस सेफ्टी के साथ में जब लगातार आप चार्जिंग करेंगे तो आपका चार्जर भी लंबे समय के लिए चलेगा और ये चार्जर का नोड भी नहीं टूटेगा। क्योंकि दोस्तों अगर एक बार नोड टूट गया तो 12,000 रुपये का चार्जर का आता है। 12,000 रुपये आपका नुकसान हो जाएगा और आगे की बैटरी भी खराब हो जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी लोगों को शेयर करें जो आपके आसपास पड़ोस फ्रेंड अगर ईवी चला रहे हैं तो उनको भी ये चीज़ ज़रूर शेयर करें।